हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा प्रोसेस फॉर 2025। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, ये सारी जानकारी एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया किसी फैमिली विजिट पे जाना चाहते हैं या किसी बिजनेस विजिट पे या ट्रेड विजिट पे आप जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको विजिटर वीज़ा या अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये सब क्लास जो इस वीज़ा का है वो होता है सब क्लास 600, और जो फीस होती है इसकी 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है फीस होती है। और क्या वैलिडिटी होती है इसकी वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। This visa is for individuals who are not Australian citizens or permanent inhabitants and need to enter Australia briefly for purposes like tourism, going to family, or brief trade activities. Visa is allowed for a period extending from a couple of weeks up to 12 months depending on the applicant's nationality, रीजन ऑफ विजिट एंड पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री। तो जो इसकी वैलिडिटी है वो डिपेंड करेगी, वो 3 महीने भी हो सकती है, वो 6 महीने भी हो सकती है, वो 12 महीने भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपने जो है पास्ट में कोई वीज़ा ब्रीच तो नहीं किया है, या आपने कोई ओवरस्टे तो नहीं किया है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है पास्ट में, क्या आपका रीजन ऑफ विजिट है। तो आपकी जो वैलिडिटी है वो मोर और लेस इस पे डिपेंड करेगी कि आपका वीज़ा जो है कितने महीने का होना चाहिए। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ विजिटर वीज़ा। वो टाइप्स हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें होते हैं। ट्रैवलर स्ट्रीम होता है, फैमिली स्पॉन्सर्ड होता है, एंड ट्रेड विजिटर स्ट्रीम होता है, जो कि एक बिजनेस वीज़ा भी आप इसको बोल सकते हैं। लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑनेस्ट टू गुडनेस ब्रीफ एंट्री, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन जो है ट्रैवलिंग का वो ये होना चाहिए कि आप अपना ऑस्ट्रेलिया जाके अपना काम निपटा के, अपनी विजिट निपटा के आपको अपने होम कंट्री वापस आना है। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट कि आप अपना काम निपटा के अपने होम कंट्री आपको रिटर्न होना ही होना है। एडुकेट फंड्स, यू शुड हैव एडुकेट फंड्स इन योर अकाउंट। जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये प्रूव होना चाहिए कि आपके पास एडुकेट फंड्स हैं। अब कितने फंड्स चाहिए, कितना आपको मेंटेन करना है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वेल बींग एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, आपका जो कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। और वेल बींग आपका जो है हो सकता है कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके भी वहाँ जाना पड़े। नो प्रीवियस वीज़ा ब्रीचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने किसी भी कंट्री में कोई ओवर स्टे किया है या कोई वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच किया है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री। हालांकि फ्रेश पासपोर्ट वालों को भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा, बट रिकमेंडेड ये रहता है कि ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपके पासपोर्ट पे थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, 2-4 कंट्री आपने विजिट कर रखी हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर जो है ऑस्ट्रेलिया का उसको ये लगेगा कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप विजिट करके अपने होम कंट्री वापस चले जाएंगे। टाइज टू डोमेस्टिक कंट्री या टाइज टू होम कंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइज दिखाने होंगे अपने होम कंट्री में, चाहे वो प्रॉपर्टी के तौर पे हों या आपके फाइनेंशियल्स हों, आप अपने फैमिली डिटेल्स आप अपनी प्रोवाइड करेंगे। तो टाइज अगर आपके हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज हैं होम कंट्रीज में, मतलब वीज़ा ऑफिसर को ये लगा कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया जाके ये बंदा वहाँ से वापस आ जाएगा अपने होम कंट्री में, अगर आप ये अच्छे से दिखा पाए तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स सी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको फिल करना होगा। फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी, रिटर्न टिकट आपको शो करना पड़ेगा, पासपोर्ट आपका रिक्वायर्ड होगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन डॉक्यूमेंट्स आपके, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये काफ़ी चीज़ें, ITR, ये सब आपके रिक्वायर्ड होंगे। लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं, लेटर ऑफ इनविटेशन अगर होगा तो आपके चांसेस को और बढ़ा देगा, क्योंकि जो स्पॉन्सर है वो आपकी गारंटी लेगा कि भाई हम इनको यहाँ बुला रहे हैं और इनका रहने का और स्टे का सारा और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। तो ये लेटर आपके चांसेस बढ़ा सकता है। ट्रैवल प्रोटेक्शन, हालांकि ये
मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो यू शुड हैव एडिक्वेट कवर विद यू। टाइज टू होम कंट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये आपको अच्छे से प्रूव करना है कि आपके टाइज होम कंट्री में आपके क्या हैं। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, एफडी पेपर, म्यूचुअल फंड्स दिखा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा सकते हैं, बहुत सारे आपके ऑप्शन जो जो भी आपके पास है वो सब आप इसमें अपना अटैच कर दें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को कि ये लगे कि आप स्टेबल हैं अपने होम कंट्री में और आप वापस ज़रूर आएंगे। स्टेप्स टू अप्लाई, हालांकि ऑनलाइन अप्लाई होता है, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। डिसाइड द वीज़ा स्ट्रीम, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आपको चाहिए। कलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। क्रिएट एन इमी अकाउंट, इमी अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा, उसी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिल आउट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पे वीज़ा फ़ी, जो भी वीज़ा फ़ी है इसकी 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बायोमेट्रिक्स एंड हेल्थ चेक इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ रिक्वायर्ड यू विल बी प्रोवाइडिंग योर बायोमेट्रिक्स एंड हेल्थ चेक, अगर आप से वो मांगे तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड यू शुड वेट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द वीज़ा एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट द वीज़ा डिसीजन। अब देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की, क्या आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं इस वीज़ा पे। नो वर्क इज़ अलाउड ऑन दिस वीज़ा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं इस वीज़ा पे। यू मस्ट लीव ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर इंटेंडेड स्टे, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ओवर स्टे ना करें। अगर किसी इमरजेंसी में आपको स्टे बैक करना है तो आप उसका एक्सटेंशन ज़रूर करवा लें, ओवर स्टे ना करें या वीज़ा ब्रीच आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और अदर कंट्रीज़ के लिए भी आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, ओवर स्टे ना करें। और ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की। और भी वीडियोस ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, यू कैन वॉच देयर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।